कौम के बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के कत्ल का दिलेरी से बदला लिया गया। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों के दौरे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने जवानों के हमरा ईद की नमाज अदा की, मुल्क और कौम की सलामती की दुआ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मादरे वतन के दिफा का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशन हम मनसब दातू श्री अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी की अमरीकी और दोस्त ममालिक की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिक सदर और अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता, एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बहुत तेज़ी से बिगड़ गई थी। भारत ने इंतहाई खैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे CBS को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा भारतीय हुकूमत ने तनाज़े को दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल किया। मुझे खदशा है कि भारत का अगला तनाज़ा इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि अमरीकी सदर ट्रंप को मुदाखलत का वक्त भी नहीं मिलेगा। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, इस वक्त जनूबी एशिया की सूरत हाल ऐसी है कि हम पहले जितने महफूज नहीं हैं। मोदी ने ऐसी सूरत हाल बना रखी है कि अगर भारत या मकबूजा कश्मीर में कहीं भी कोई दहशतगर्द हमला होता है तो इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग है। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम। तकरीब में अमरीका भर से पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी के सरकर्दा अरकान की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भारत की हालिया फौजी कार्रवाइयों और शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाक़यात से आगाह किया। भारत के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ज़राए के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक ने भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़ दे दी। रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक़ में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद लज़्ज़तों का मेला सज गया। मुल्क भर में खुशियों का समा। किचन में ख़वातीन का राज। दस्तरखान पर जायकों की महक, घर घर चटपटे पकवानों की खुशबुएं महकने लगीं। मर्द हजरात ने कलेजे पर हाथ साफ कर लिए। अब मटन, कढ़ाई और पुलाव का है इंतज़ार। दोस्त अहबाब से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी। छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर अहम शख्सियात ने ऐवान सदर इस्लामाबाद की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के मॉडल टाउन में ईद की नमाज पढ़ी। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। बानी पीटीआई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नमाज ईद अदा न कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद में, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में नमाज पढ़ी।
सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा इस्सार और भाईचारे का जज्बा असर-ए-नो जिंदा करने का दिन है। मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबक़ात का सहारा बनने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है, कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। ईद की खुशियों में कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को ना भूलें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की भी कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम के लिए देर पा अमन, खुशहाली और यकजहती की दुआ। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुबारकबाद दी। नेवल और एयर चीफ ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज ने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम के हौसले और इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। शोहदाए पाकिस्तान के ख़ानदानों को सलाम। कौम उनकी कुर्बानियों की मक़रूज़ है। पाक फौज वतन के मुहाफिज घरों से दूर सरहदों पर ईद उल अज़हा मना रहे हैं। अपनी खुशियां कौम पर कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। पाक फौज के जवानों का कहना है कि मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को फिर याद करवा दिया। कहा, दोनों ममालिक जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। इलॉन मस्क के हुकूमती मुआहदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन कौन होगा, जल्द सबके सामने आ जाएगा। यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को हमले का खुद जवाब दिया। रूस यूक्रेन जंग के जिम्मेदार बाइडन हैं। दूसरी जानिब इलॉन मस्क का भी फौरी रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका को एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है, एक ऐसी सियासी जमात जो 80% मुतवस्सत तबके की नुमाइंदगी करे। वज़ीर ममलकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क के वालिद से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब कहते हैं, एलोन मस्क के वालिद से कहा है कि मार्केट में बिलाखिर तेजी आई है, उसे खराब ना किया जाए। सुन्नत इब्राहिमी का दिन है, उम्मत पे इब्तला का वक्त है, खुसूसन फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर। और आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। कम अज़ कम उनके लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे। और कुर्बानी का जो जज्बा है, जो आज के दिन के हवाले से सारी उम्मत में जो है वो उजागर हो। हम भटक गए हुए हैं, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम दे। गाज़ा और फ़लस्तीनियों पर आलम इस्लाम खामोश है। दुआ से भी एहतराज़ किया जाता है। कम अज़ कम उनके लिए दिल से दुआ ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू। कहा, सारी उम्मत के लिए सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। भारत के साथ जंग के बाद ये हमारी पहली ईद है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज को मुश्किल वक्त में सुरखरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू कहते हैं, कराची के अमन अमान में बेहतरी आई है। सिंध कच्चे के डाकों का मसला भी बेहतर हुआ है। दीगर जराइम पेशा अनासिर को भी ख़त्म करेंगे। सिर्फ कुर्बानी का दिन और सिर्फ नमाजों का दिन के साथ साथ ईद का दिन यूनिटी का दिन होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी मुसलमान उम्मत मुस्लिमा जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कोनों में मौजूद है, वो सब आपस में यूनाइटेड हो और सब अमन के लिए आगे चलें और सब जो है वो इस रास्ते पे चलें जिससे हम पूरी दुनिया को एक अमन का गहवारा बनाएं और हम लड़ाई, फितना, झगड़े, साजिशों के इस माहौल से अपने इस सब को दूर रखें।
बतौर फातिह ईद मनाने का मज़ा ही और है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू। कहते हैं ईद की खुशियों में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को भी याद रखें। मज़ीद कहा, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं बल्कि हम सब एक कौम हैं। बानी पीटीआई को अच्छे बयानी के साथ आगे आना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, इंतशार फैलाकर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। वज़ीर आला KP अलीमिन गंडापुर की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, ईद उल अज़हा आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है जो इस साल मोहब्बत इत्तफाक का दर्स देता है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और सफाई अमले के साथ भरपूर ताउन करें। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मोदी का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, मोदी ने सबूत के बगैर फिर इल्ज़ाम लगाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मोदी की बयानबाजी मकबूजा कश्मीर की कानूनी हकीकत को नहीं बदल सकती। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन में कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। वज़ीर आला पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। समरियात में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के फ़ाल किरदार और अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने को सराहा। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंद करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी दोहराने में शिरकत। वलीअहद ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को दोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए।